Hello friends, this is Mr. Vinod Sir is here and you are watching our YouTube channel VS English Academy. Most welcome back on our YouTube channel. चलो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में। हम इस वीडियो में डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। डाउट क्लियर किस चीज के बारे में या फिर किस चीज का डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। 1-2-3 के पहले जो है ना किसी एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि सर जी ये सिंस फॉर और फ्रॉम कब लगते हैं, कब इनका यूज किया जाता है और इनके यूज करने के क्या क्या कंडीशंस रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बोले इसमें बहुत सारा डाउट्स है। मैं बोला चलो अच्छी बात है, वैसे तो टॉपिक बहुत ही आसान सा है, लेकिन उस स्टूडेंट्स के जैसे बहुत सारे अन्य स्टूडेंट्स को भी शायद आप में से बहुत सारे लोगों को वो वर्ड्स कब यूज करने चाहिए उसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए जो है ना वो कंफ्यूजन अब आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और वही क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मकसद था। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ समय वेस्ट करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंस की। देखो सिंस, फॉर और फ्रॉम, सिंस, फॉर और फ्रॉम, इन तीनों का जो यूज होता है एक ही मीनिंग के लिए होता है, एक ही मीनिंग से होता है, एक ही पर्पज से किया जाता है। सॉरी, पर्पज अलग रहेंगे तो उसका मीनिंग होता है से। उसका जो सेंस होता है सेंटेंस में वो क्या होता है से होता है। जैसे कि देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, तो बिल्कुल वही की बात करेंगे। तो सबसे पहला रहेगा हमारा सिंस। सिंस का यूज कब करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस से। मतलब कोई काम, कोई एक्शन, कोई क्रिया कब से शुरू हुई है, कब से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग का जो समय रहेगा, जो अगर दिया हुआ है, ठीक है, दिया अगर हुआ है तो फिर उस समय में हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करना चाहिए? हमें सिंस का यूज करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू मच इंटरेस्टिंग एंड टू मच यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इसलिए वीडियो को एंडिंग तक देखना बहुत ही जरूरी है। हम तो पढ़ा रहे, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाना, आपके सारे डाउट्स क्लियर करना और आपको एक अच्छा वेल लिटरेट एजुकेटेड पर्सन बनाना। लेकिन आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियोस को एंडिंग तक देखना। देखो मेरे दोस्तों और माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बार देखने से वीडियो को देखने के बाद अगर डाउट क्लियर नहीं होते तो फिर से इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मास्टरी अचीव करना है और अपने आप को बिल्डअप करना है, अपनी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड अगर करना है और इंग्लिश को जो है ना इसे जुबान में अगर फिक्स करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो बच्चों, बहुत ही मेहनत लगती है। रिसर्च करके ये टॉपिक जो है ना हम बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिया हुआ है कि कोई काम कब से आप कर रहे हो, कब से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को जब मेंशन किया जाता है तो उस समय में सिंस का यूज करते हैं। और हाँ दोस्तों, सिंस का जब भी हमें यूज करना होता है तो उस समय में हमें किसका? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। ओनली एंड ओनली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज कर सकते हैं। ये उसकी कंडीशंस रहेगी। अब एग्जांपल के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे सिंस का हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे और सेंटेंस के माध्यम से और ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा इसका यूज कैसे होता है। देखो सबसे पहला वाला सेंटेंस में यहां पे लेता हूं। टेंसेस में आपने यूज किया है, टेंसेस में आपने यूज किया है, लेकिन फिर भी जो है देखो सिंस मंडे she has been reading novel. She has been reading a novel. नॉवेल। तो आज का दिन कौन सा है हमें पता नहीं है। आज का दिन कौन सा है हमें पता नहीं है, ठीक है। कितने दिनों से, 15 दिनों से, 1 महीने से पढ़ रही हमें ये भी पता नहीं है। लेकिन वो कब से, कौन से दिन से, मतलब जो स्टार्टिंग का जो दिन है जब से उसने, उस लड़की ने वो नॉवेल पढ़ना शुरू किया है, वो दिन यहाँ पे मेंशन किया है कि मंडे से। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मंडे से। अब वो कितने दिनों से, ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। और स्टार्टिंग कब से की है वो दिन यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए हमने यूज किया है सिंस। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे हैज बीन मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी यूज किया है। गॉट इट? तो इस प्रकार से जब कोई काम किसी समय को शुरू होता है, किसी समय को, शुरुआत का जो समय है वो अगर हमें पता है तो उस समय में सिंस का हमें यूज करना चाहिए। किसका? सिंस का यूज करना चाहिए। जो फिर से एक एग्जांपल, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
अगर मैं ऐसे लिखता हूं सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कब से खेल रहा है वो सुबह से खेल रहा है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग कब से, सुबह से। अब कितने लंबे समय से खेल रहा है, सुबह से मतलब अभी कितने बजे है, 2 बजे, 4 बजे, 4 घंटे से खेल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि ड्यूरेशन कितना है और कब तक वो खेलेगा, लेकिन वो खेल रहा है। वो खेल रहा है कब से, सुबह से खेल रहा है। इसीलिए जो है ना हमने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे देख रहे हो आप, सिंस का प्रयोग किया है। मतलब ही ये बात आपको समझ में आ गई, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से अगर देखो, सिंस का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, लेकिन तीनों को मैं आज अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पे सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। वन मोर, दे हैव been working, they have been working on the same project, they have been working on the same project since 2021, तो देखो यहाँ पे मतलब कब से, 2021 में उन्होंने उस वर्क के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना शुरू किया। अब पता नहीं कितने लंबे समय तक हो जाएगा, पता नहीं है। और 2021 से, ठीक है, अब कितने महीने उन्होंने काम किया वी डोंट नो, लेकिन उनकी स्टार्टिंग जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करने की कब से हुई है, 21 से हुई है। तो इसीलिए जो है ना हमने किसका प्रयोग किया है, हमें पता तो है कि स्टार्टिंग कब से हुई है, 21 से शुरू हुई है। इसीलिए अब कब तक चलेगा जी नहीं पता हमें, इसलिए हमने किसका यूज किया है, सिंस का यहाँ पे यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड हैज बीन सेंडिंग मनी, my friend has been sending money since January, तो कब से उसने शुरुआत कब से की है, देखो पैसे भेजने का जो काम है, जो क्रिया है, जो मेरा दोस्त भेज रहा है, उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, जनवरी से शुरू हुई है। अब वो कब तक भेजेगा, अच्छा ठीक है, जनवरी से लेकर आज तक कितने महीने हुए हैं, कितने महीनों से वो भेज रहा है, इसकी बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं है। हमने बस कहा है कि वो जनवरी से उसने काम शुरू किया है कि पैसे भेज रहा है, लेकिन कितने महीनों से, मतलब 4 महीनों से, 5 महीने से, क्योंकि आज का महीना कौन सा है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, आज का महीना यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने कब से स्टार्ट किया है ये काम जो है ना, उस समय का यहाँ पे जिक्र किया है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। इसीलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, देखो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। सिंस का यूज जब भी कोई काम की शुरुआत के बारे में हम जानते हैं, या फिर कब से शुरुआत की गई है उस काम की, इसके बारे में अगर हम जानते हैं, तो फिर जो है ना हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वन मोर, हिज सन, ओके, has been learning, his son has been learning English since childhood, तो यहाँ पे भी देखो बचपन से उसका लड़का जो है क्या सीखते हुए आ रहा है, इंग्लिश सीखते हुए आ रहा है। तो स्टार्टिंग कब से शुरुआत किया उसने अपने बचपन से ही जो है उसने शुरू किया है। देखो बचपन से शुरू किया है, और कितने समय, मतलब कितने साल हो गए हमें नहीं पता है, कितने महीने हो गए हमें नहीं पता है। ये भी पैसे भेज रहा है, कितने महीने हो गए हमें नहीं पता है, कितने साल हो गए हमें नहीं पता है। इस साल का जनवरी हो सकता है, पिछले साल का, किसी भी साल का जनवरी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जनवरी ही है, ये कंफर्म है, ये श्योर है। तो यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ना ही खुद को कंफ्यूज करने की आवश्यकता है या फिर जरूरी है, ठीक है। तो उसने बचपन से इंग्लिश सीखना शुरू किया है, इसीलिए जो है, या फिर वो सीखता हुआ आ रहा है, सीखना शुरू किया मतलब वो सीखता हुआ आ रहा है, वो सीख रहा है अभी भी, तब से लेकर उसका काम जो है सीखने का वो अभी भी चल रहा है। इसलिए यहाँ पे भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है, और साथ में जो है ना सिंस का भी यूज किया है। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और अब बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की, जो रहेगी हमारी फॉर। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स होते तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देखना है, रिवाइज करना है, और उसके करने के बाद भी फिर डाउट होते हैं
तो आप कमेंट्स करो, आप कमेंट्स करो, बिल्कुल ही आपके कमेंट्स को हम आंसरिंग करेंगे जितने जल्दी हो सके। जैसे ही हमें समय मिलेगा आपके कमेंट्स को हम रिप्लाई देने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर दोस्तों? अब हमारी कंसेप्ट रहेगी फॉर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी फॉर। इसका मतलब क्या होता है, कब यूज किया जाता है फॉर? किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम से अगर बात चले, मतलब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, समय कालावधि, कितने समय तक कौन सा काम चला, 2 हफ्ते तक चला, 4 सालों तक चला, 1 महीने तक चला, 4 दिन चला, 5 मिनट तक चला, 10 दिनों तक चला। तो ये जो दिन है, जो ड्यूरेशन है, एग्जैक्टली वो वर्क चलने का, ठीक है, उसकी जब हम बात करते हैं तो उस समय में हमें यूज करना होता है फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं अगर लिखता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग, yes, I have been teaching for 10 years, तो मेरा जो कालावधि है पढ़ाने का वो कितने सालों का है? 10 सालों का। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसका जिक्र किया है या फिर इस सेंटेंस से क्या आपको ये पता चला है कि मैंने सिखाना, टीचिंग करना कब से शुरू किया है, कौन से साल से, कौन से महीने से शुरू किया है? बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन ड्यूरेशन का पता चला है कि हाँ मैंने 10 सालों से जो है ना, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 10 सालों से। हो सकता है वो 2012 हो या फिर 1990 हो, 1995 हो, 2005 हो, 2021 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन पूरा कालावधि की कितने सालों का है, ठीक है, तो उस समय में हमें यूज करना होता है फॉर, ना कि सिंस का हम यूज करेंगे। ठीक, वन मोर एग्जाम्पल देखो, अ फादर has been selling mobiles for 5 months. So her father has been selling mobiles for 5 months. तो कितने महीने? 5 महीने। अच्छा ठीक है, कब से उन्होंने शुरू किया है सेलिंग करना मोबाइल का? नहीं दिया हुआ है कि जनवरी है, फरवरी, मार्च है या फिर साल का कौन सा दिन है, कौन सा महीना है जब उन्होंने शुरुआत किया उस काम को सेलिंग के। लेकिन क्या दिया हुआ है कि 5 महीने, वो कौन से भी महीने से शुरुआत हो सकती है, लेकिन 5 महीने का यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ना, उसको हमने देखा है, मेंशन किया हुआ, इसीलिए जो है ना यहाँ पे फॉर का यूज किया है। किसका यूज किया है? फॉर का यूज किया है। कोई भी काम कितने लंबे समय तक चला, ठीक है, इसकी जब भी बात होगी तो हमें फॉर का ही यूज करना है, फॉर का ही यूज करना है। They have been raising funds for they have been raising funds for 3 days, ठीक है, they have been raising funds for 3 days, 3 दिनों से वो क्या कर रहे हैं? फंड्स जमा कर रहे हैं, फंड्स कंट्रीब्यूशन लोगों के तरफ से, जो ना कोई नेक काम उनको करना है, इसलिए लोगों की वो मदद ले रहे हैं। कितने दिन? 3 दिन। लेकिन कब से शुरुआत किया है उन्होंने उस फंड्स को जमा करने का, फंड्स को रेज करने का, उसको कलेक्ट करने का? ये बात नहीं दी हुई है यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे भी हमने लिया है। 3 दिन हो गए हैं उनके वो काम करने से, या फिर वो 3 दिनों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन कब से शुरू किया है ये बात का पता इससे नहीं लग रहा है। Got it? तो इस प्रकार से यहां पे भी हमने यूज किया है फॉर का। चलो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रमेश हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। रमेश has been reading newspaper for few days, कुछ समय से। अब उसने स्टार्टिंग की कब किया न्यूज़पेपर पढ़ने की? पता चल रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसका स्टार्टिंग कब से हुआ है पेपर पढ़ने का। लेकिन देखो यहाँ पे फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से जो है वो क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ आ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे भी हमने किसका यूज किया है? फॉर का ही यूज किया है।
चलो और एक आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यू आर, ठीक है, अगर आर लेता हूं यू आर, ठीक है, तो आर का प्रयोग यहाँ पे जो है ना कहीं गलत हो जाएगा, हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, ठीक है। सो यू हैव बीन liking our videos for 1 year, for 1 years। तो आप हमारी जो वीडियोस हो एक साल हो गया है, लेकिन कब से आपने शुरुआत किया हमारी वीडियोस को लाइक करने का काम जो है ना, ये पता नहीं चल रहा है कि आपने 1 साल से ठीक है, आप 1 साल जो है ना हो गया है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, ठीक है, और साथ में जो है ना शेयर भी कर रहे हो और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग अवर वीडियोस। अगर नहीं कर रहे हो तो कभी कभार करते हो तो प्लीज डेली करना है, ताकि मैं हर एक स्टूडेंट्स तक जो है ना देश के कोने कोने तक ये वीडियो में पहुंचा सकूं, ताकि उन स्टूडेंट्स के भी इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी कुछ डाउट्स रहे वो सारे मैं क्लियर करवा सकूं। इसलिए माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सपोर्ट मी टू शेयर दिस वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब और चैनल। तो देखो यहाँ पे 1 साल ड्यूरेशन हो गया, मतलब 1 साल हो गया पूरा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, लेकिन कब से आपने ये काम शुरू किया है इसका जिक्र हुआ है कि इसका पता चल रहा है कि आपको कि नहीं बाबा, आपने किस साल से जो है ना, किस महीने से जो है ना ये काम शुरू किया है हमारे वीडियोस को लाइक करने का? दिया हुआ है कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर 1 ईयर्स जिक्र किया है ड्यूरेशन का। तो जब भी कोई काम कितने समय चला इसकी बात करते हैं, या फिर उस काम को कितने लंबे समय तक चला, ये ड्यूरेशन कालावधि समय की बात होती है, तो उस समय में हमें फॉर का ही यूज करना होता है, जो कि ग्रामेटिकली सही सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ये थी कंसेप्ट हमारी फॉर की। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी जो है फ्रॉम, इसके बारे में भी बात करते हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो है ना डाउट्स होते हैं, वो भी क्लियर कर दूंगा। बट देखो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट की, जो है हमारा फ्रॉम। अब फ्रॉम का जो एक मीनिंग होता है, जो उसका अर्थ होता है, वो देखो किस प्रकार से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। सिंस में भी यही बात की थी हमने, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। तो ये जो भी चीज हम बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ कि सिंस, फॉर और फ्रॉम, ये जो है ये सारे के सारे होते हैं प्रीपोजिशंस, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन में कुछ डाउट्स हैं तो आप जो है ना देखो आई बटन पर आपको उसका लिंक, प्लेलिस्ट जो है उसका अवेलेबिलिटी मैंने करके दिया है, उसकी मदद से जो आप प्रीपोजिशन की सारी की सारी जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसके साथ साथ प्रीपोजिशन की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी मदद से वो प्रीपोजिशन क्लियर कर देना। ये प्रीपोजिशन ही होते हैं। तो बात करते हैं हम फ्रॉम की, ठीक, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, ये रहेगी फ्रॉम फ्यूचर, फ्रॉम फ्यूचर। और वो जो हमने बात की थी कौन सी वाली, सिंस की, वो था हमारा सिंस पास्ट, वो था हमारा सिंस पास्ट। और ये रहेगा हमारा फ्रॉम फ्यूचर, फ्रॉम फ्यूचर आने वाले समय से। और वो बीता हुआ समय था, बीता हुआ कि कहीं काम करने को जो स्टार्टिंग जो है ना कुछ समय के पहले हो चुकी है और अभी वो चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन कौन से समय शुरू हुई है, वो पास बीता हुआ समय दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और आने वाले समय की जब हम बात करते हैं तो उस समय में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं फ्यूचर टेंस का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूज करूँ आप नहीं यूज करेंगे, नहीं। देखो फ्यूचर, क्योंकि बात किसकी चल रही है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने की बात चल रही है, क्योंकि फ्रॉम ऐसा वर्ड है, ऐसा प्रीपोजिशन है जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेगा। अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट माई वर्क और माई जॉब फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। तो मैं मेरी जॉब जो है कब से शुरुआत करने वाला हूँ, मंडे से शुरू करने वाला हूँ। तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जिक्र किया है किसी एक दिन का, ये मंडे से ही मैं शुरुआत करने वाला हूँ। दिन, हफ्ते के कौन से भी दिन से नहीं कहा मैंने कि एनी डे, ठीक है। एनी डे तो पता नहीं चलता, लेकिन पता चलना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्क करता है सिंस के जैसे, लेकिन ये फ्यूचर के लिए काम करता है। और वो जो सिंस था वो था हमारा पास्ट के लिए वर्क करने वाला। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है फ्रॉम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट he will complete
complete their order. Okay, he will complete their order from July. ठीक है, ही विल कंप्लीट देयर ऑर्डर फ्रॉम जुलाई। मतलब मान के चलो कि वो दुकानदार है, ये जो है ना दुकानदार है, उसको किसी चीज का ऑर्डर मिला है, अभी राइट नाउ ही इज बिजी। ठीक है, किसी और के ऑर्डर को डील करने के लिए वो बिजी है, अभी उसके पास समय नहीं। लेकिन किसी जैसे कि मैंने उसको जो ऑर्डर दिया है, मेरे ऑर्डर को वो कब से फिनिश करवाएगा, वो जुलाई महीने से वो काम शुरू करेगा। दैट मीन जो है ना इस समय से उसका काम शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर की बात है, ही विल कंप्लीट देयर ऑर्डर, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो कब से शुरू करने वाला है कंप्लीट करने को, जुलाई महीने से शुरू करने वाला है। तो यहाँ पे भी जो है ना एक समय का जिक्र किया है, एक परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेरे दोस्तों। तो जब भी परफेक्ट टाइम की बात करते हैं, कोई एक समय वहां पे दिया होता है, ठीक है, तो उस समय में हम यहाँ पे किसके लिए, सॉरी फ्रॉम का यूज करेंगे, किसका, फ्रॉम का यूज करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए सिंस का ही यूज करेंगे। ठीक, चलो वन मोर एग्जाम्पल। देयर टीचर is going to teach from Monday. ओके, यहाँ पे देखो देयर टीचर, उनके टीचर इज गोइंग टू टीच, इज गोइंग, तो ये इज गोइंग जो है ना ये प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। तो उसी के साथ साथ फ्यूचर की कोई अगर एक्शंस है जो कि प्लान है, जो नेक्स्ट मतलब नियर फ्यूचर में होने वाली है, होने वाली चीज को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। मैं अगर मुझे कहना है कि मेरा दोस्त आज शाम को आने वाला है या फिर कल आने वाला है, सो माई फ्रेंड इज गोइंग टू कम टुमारो, मेरा दोस्त कल आने वाला है। तो इस प्रकार से जो है ना हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। सो देयर टीचर इज गोइंग टू टीच फ्रॉम मंडे, तो उनके टीचर जो है ना मंडे से पढ़ाने वाले हैं। सो मंडे को वो पढ़ाने का काम शुरू करेंगे, ऐसी बात हो जाएगी। तो फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पे भी हमने फ्रॉम का जिक्र किया है, फ्रॉम का यूज किया है, और फ्रॉम ही यूज करना होता है। जैसे कि प्लेयर will start to play और will start playing चलेगा, will start playing from 5 o'clock। ठीक है, सो प्लेयर विल स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम 5 o'clock। इसका मतलब जो है प्लेयर जो है कितने बजे से खेलना शुरू करेगा, वो शाम के 5 बजे से। अभी उसने जो शुरुआत नहीं किया, लेकिन 5 बजे से आ गया, से यहाँ पे से आ गया, मतलब वो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया है कि वो 5 बजे से खेलना शुरू करेगा। वो खेल रहा है ऐसे नहीं है, अच्छा ठीक है उसने इतने समय तक खेला, ये भी बात नहीं है, तो वो 5 बजे से खेलने वाला है, मतलब शुरुआत करने वाला है कितने बजे से, 5 बजे से। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया है। वन मोर एग्जाम्पल देखो, गंगा विल, हम विल का यूज करें क्योंकि ये फ्यूचर है ना, फ्यूचर होने की वजह से जो है हम विल का यूज करेंगे। गंगा विल राइट मी फ्रॉम, देखो इससे से आपको क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो मतलब दिन तो आने वाला है, आने वाला समय है। सो गंगा विल राइट मी, वो लिखने वाली है मुझे फ्रॉम टुमारो, कल से वो मुझे लिखने वाले हैं। कुछ लेटर वगैरह वो जो भेजने वाली है वो मुझे कल से भेजने वाली है, अभी तक उसने भेजा नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से फ्यूचर की बात जब भी होती है तो उस समय में हमें फ्रॉम का यूज करना होता है। देखो ये 4 सेंटेंस के माध्यम से जो है ना मैंने सिंस की कंसेप्ट क्लियर करवा दी, फॉर की भी करवा दी और फ्रॉम की भी करवा दी। अगर कोई क्रिया शुरू हो गई है, ठीक है, और उस क्रिया के शुरू होने का जिक्र किया है, टाइम को अगर मेंशन किया है, तो उस समय में हम सिंस का यूज करेंगे। कितने लंबे समय तक वो काम चला है, वो क्रिया चली है, ठीक है, वो जॉब चला है, वो एक्शन चली है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। और कब से होने वाला है, काम कब से शुरू होने वाला है, इसकी जब बात करेंगे तो उस समय में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इन दिस वीडियो लेक्चर आई होप कि आपने बहुत सारा नॉलेज लिया है और बहुत सारी आपकी डाउट्स जो है ना क्लियर हो गई है, ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई है, वैसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन फिर भी डाउट्स होते हैं तो मैंने
पहले ही कहा है और फिर से मैं कहने जा रहा हूँ कि वीडियो को दोबारा देखना नहीं भूलना, और उसके करने के बावजूद भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल आजाद होकर जो है ना आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स को हम डेफिनेटली रिप्लाई देंगे और आपको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करेंगे, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जाने के पहले प्लीज रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस, शेयर अवर वीडियोस, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है ना इस नॉलेज का, इस वीडियो का फायदा ले सके। और हाँ दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। आपका यही प्यार, यही कोऑपरेशन जो है ना हमें, आपको और मुझे, हम दोनों को जो है ना आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। देखो, एक दूसरे का साथ देकर और लेकर ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। इसीलिए एक दूसरे का साथ देना बंद नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में आने वाले समय में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सी यू वेरी सुन। थैंक यू।